नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आइए दोस्तों जानते हैं आज मध्य प्रदेश की सभी जिलों की काम की और बड़ी खबरें। दोस्तों वैसे आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं। आप अपने जिले का नाम कमेंट में लिख दीजिए ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस वीडियो को मध्य प्रदेश के किस किस जिले के लोग देखते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की खबरें। महिलाओं और किसानों के लिए बड़ी खबरें आ रही है। जी दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, आपका परिवार अगर किसान है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो आइए दोस्तों आज की मुख्य समाचार जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर मोहन यादव ने कहा कि हमने 85,000 से अधिक युवाओं को शासकीय सेवाओं में नियुक्ति दी है। साथ ही आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह अगले वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को आईटी में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कही है। शहर में चलेगी नई एसी बसें, संचालन कंपनी और रूट थे। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है एमपी के उज्जैन जिले से। एमपी के उज्जैन शहर में जल्द ही एसी सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। इसमें से 4 में से 3 जरूरतें लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार सिर्फ बस डिपो तैयार होने का है। संभावना है कि अगले 4 महीनों में एसी सिटी बसें सड़क पर आएगी। धार्मिक और पर्यटन नगरी होने के बावजूद वर्षों से शहर में अपनी कोई भी शासकीय लोक परिवहन व्यवस्था नहीं है और जल्द ही ये शुरू होने वाली है। छतरपुर में 2 दिन में सांप काटने के 14 मरीज सामने आए। दोस्तों छतरपुर में बारिश और जल प्रवाह के कारण सांप काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जिला अस्पताल में सांप काटने के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1 मरीज को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सरवावन चौरसिया ने इसकी पुष्टि की है। बारिश के कारण सांपों के बिलों में पानी भरने की वजह से वो सुरक्षित और सूखे स्थानों में जाते हैं और ऐसे में आबादी क्षेत्रों में वो अपने घर तक पहुँच जाते हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं होती है, तो आप भी सावधान रहे। एमपी के 21 जिलों में एक बार फिर से बारिश। दोस्तों बीते 2 दिन से मध्य प्रदेश में मानसून बारिश लगभग ब्रेक लग गया था, यानी प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि 3 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और सागर के अंतर्गत आने वाले इसकी जड़ी लगने जा रही है। अगले कुछ दिनों में 4 से 8 इंच बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। टीचर को 10:30 बजे से पहले दर्ज करानी होगी हाजिरी। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही जबलपुर से। एमपी के जबलपुर शहर में स्कूल में शिक्षा कार्य समय पर शुरू कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर व्यवस्था में फिर से बड़ा बदलाव किया। अब शिक्षकों को 10:30 बजे से पहले ई अटेंडेंस दर्ज करवानी होगी। इसके बाद लगाई गई हाजिरी अमान्य मानी जाएगी। विभाग का मानना है कि निर्धारित समय तक उपस्थिति दर्ज होने से शिक्षक समय पर स्कूल पहुँचेंगे और कक्षाओं का संचालन समय पर शुरू हो पाएगा। इसके बाकी राज्यों की तरह एमपी में बैन होगा एनालॉग पनीर। दोस्तों मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर बैन लग गया है। इस तरह का पनीर बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राकृतिक पनीर को प्रोत्साहित करेंगे। एनालॉग पनीर की बिक्री जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। एमपी में 1679 सरकारी पदों का रिजल्ट घोषित। दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जेल प्रेरी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यह परीक्षा 4 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1679 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन क्रमांक, जन्म तिथि और कैप्चा डालकर अपना रिजल्ट देख सकता है। ई केवाईसी नहीं कराई तो हो जाए तैयार। दोस्तों घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन की ई केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बड़ा जोखिम झेलना पड़ सकता है। एमपी के भिंड जिले की मैं बात करूं तो उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 56,000 है जिन्होंने अपनी ई केवाईसी नहीं करवाई है। दोस्तों आपको बता दूं कि खाद्य और आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को कार्मिक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें अब बड़ा सिलेंडर मिलेगा अगर वो ई केवाईसी नहीं करवाते हैं। वहीं घरेलू के साथ उज्ज्वला योजना में उपभोक्ताओं को अब हर साल अपनी ई केवाईसी करवानी होगी। अगर ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। तिरंगा लगाने की तैयारी के दौरान स्कूल में हादसा। दोस्तों ये दुखद खबर आ रही है मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। मध्य प्रदेश के दतिया में एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के बीच शुक्रवार को हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। आपको बता दूं कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र स्कूल की छत पर तिरंगा फहराने गया था। वहीं पाइप लोहे का होने की वजह से स्कूल की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइट पर टच हो गया और जिसे करंट की वजह से छात्र की मौत हो गई।
उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा टैक्स और बिल। दोस्तों एमपी के ग्वालियर शहर में बिजली कंपनी की बिलिंग व्यवस्था में लापरवाही का खामियाजा अब उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ सकता है। शहर के कई इलाकों में पिछले 1.5 महीने से बिजली बिल जारी नहीं हुए हैं। सामान्य तौर से हर महीने में 2 से 5 तारीख के बीच मीटर रीडिंग लेकर बिल तैयार हो जाते हैं, लेकिन मीटर रीडिंग को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजे जाने के कारण कई जगह बिलिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर विन्यनगर सेक्टर 3 के सहित आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। भोपाल में ड्राई डे पर बिक रही शराब कार्रवाई। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में ड्राई डे था। आज भोपाल की सभी 85 दुकानें बंद रही। कुछ जगहों पर शराब बेचे जाने की जानकारी मिलने पर आबकारी विभाग टीम ने छापा मार कार्रवाई की। आलिया नगर में दुकान पर 3 पेटी शराब जब्त की। मोबाइल पर ही 24 घंटे में बनेगा खाद का ई टोकन। दोस्तों खाद्य वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए ई टोकन व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई। इसके बाद भी किसान परेशान हैं। किसान आंदोलन में ये मुद्दा उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा कराने का आश्वासन दिया। कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसमें अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई। शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से 30 भेड़ों की मौत। दोस्तों शिवपुर जिले के पचौर क्षेत्र के ग्राम चंदू पहाड़ी में शनिवार रात तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण के बाड़े में बंद 30 भेड़ों की मौत हो गई। घटना में भेड़ पालकों को 2.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। ग्राम चंदू पहाड़ी निवासी भेड़ पालक हरनाम पाल पिता कल्लू पाल ने बताया कि शनिवार रात अचानक बिजली गिरने से उनकी 30 भेड़ों की बाड़े में मौत हो गई। हरनाम के अनुसार मृत भेड़ों की टोटल कीमत 2.5 लाख रुपए है। अब वीकेंड पर 70 फेरे लगाएगी मेट्रो, नया शेड्यूल जारी। दोस्तों भोपाल में पहली बार एक दिन में 62 से 70 ट्रिप लगाएगी। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स के लिए पहली ट्रेन दोपहर 12 बजे चलेगी। 15 मिनट मेट्रो सफर हो सकेगा। पहले सुबह 9:30 बजे मेट्रो चल रही थी, लेकिन पैसेंजर नहीं मिलने के कारण शेड्यूल में चेंज किया गया। महाकाल गर्भगृह में एंट्री के नाम पर फर्जी पत्र। दोस्तों श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश के लिए साधु संतों के नाम से फर्जी पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक हरिगिरी महाराज के नाम से नकली हस्ताक्षर और सील लगाकर 4 संतों के लिए स्पर्श दर्शन और जल आपूर्ति की अनुमति मांगी गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भारती ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मोहन यादव। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूबे के आर्थिक शहर इंदौर को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। मुख्यमंत्री यादव अन्नपूर्णा रोड, रिंग रोड को जोड़ने वाले अत्याधुनिक फायर बाइक, नेहरू पार्क, स्विमिंग पूल और चिड़ियाघर बने डी थिएटर का शुभारंभ कर सकते हैं, समर्पित करेंगे। इसके साथ ही दशहरा मैदान में स्थित बगीचे में लगने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा और टिगरिया बासा मेन रोड पर कुशवा नगर होते हुए उजवान नाका पानगंगा रोड का भूमि पूजन भी करेंगे। इंदौर में लगने जा रहे 70 नए गेटरी गेट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल्द ही 70 नए स्थानों संकेतक का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मार्ग संकेतन का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 10 साल तक विज्ञापन करने का ठेका दिया जाएगा। मार्ग संकेतन का निर्माण करने और विज्ञापन ठेके पर देने के लिए टेंडर भी बुलाए हैं। सतना में अजाक लेखपाल सस्पेंड। दोस्तों मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत रघुराजनगर तहसील के जन विश्वास शिविर का आयोजन संभागायुक्त शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में नगर निगम में आयोजित किया गया। शिविर में मिली शिकायतों के मौके पर ही निवारण किया। इस दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग के कन्या शिक्षा परिसर में सब्जी सप्लाई का बिल भुगतान नहीं करने के मामले में विभागायुक्त के अजाक लेखपाल आशुतोष मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। एमपी में बड़े अफसर को हटाया। देश दुनिया की तरह एमपी में भी जैन जी अपने हितों के लिए एक्टिव हैं। प्रदेश में इस समय परीक्षा नहीं हो रही है और नहीं परिणाम जारी हो रहे हैं। इसमें विद्यार्थी परेशान है। नर्सिंग में तो हाल बहुत ही बुरे हैं। समय पर परीक्षा और रिजल्ट घोषित करने में नर्सेस काउंसलिंग फेल हो चुकी है। इसके विरोध में 6 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। विद्यार्थी के तगड़े प्रदर्शन के बाद नर्सेस काउंसलिंग के बड़े अफसर पर कार्रवाई की गाज गिरी। शासन ने रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया। इंदौर में नगर निगम सहायक राजस्व अधिकारी के पास मिली 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा संपत्ति। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक और सरकारी अधिकारी करोड़पति निकला। इंदौर नगर निगम सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे के पास लोकायुक्त की कार्रवाई में 4 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को सुबह 6 बजे लोकायुक्त की 2 टीमों ने जितेंद्र कुमार पांडे के इंदौर के आनंद नगर एक्सटेंशन स्थित आवास व अन्य ठिकानों पर छापे मारे। दिन भर चली कार्रवाई के बाद देर रात को सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है।
स्कूलों में सालों से जमे जन शिक्षक हटेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में नियम विरोध सालों से जमे जन शिक्षकों को विभाग जल्द ही शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। अभी तक राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव के कारण में हुए हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी मूल संसाधनों में जाकर काम करना होगा। जिस काम के लिए वे शिक्षक बने हैं वही करना होगा, यानी कि बच्चों को पढ़ाना होगा। साथ ही जिले के जर्जर स्कूलों में स्थित अपनी सुधार की उम्मीद भी जगाई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 7 करोड़ 50 लाख ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन राजस्व खुफिया निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को 7 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स के साथ पकड़ा है। महिला ट्रेन से नई दिल्ली से बेंगलोर की यात्रा कर रही है। आरआई टीम से मुखबिर से महिला के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स होने की सूचना मिली। आरआई टीम ने ट्रेन के पहुंचने पर महिला यात्री की तलाश ली और ट्रॉली बैग में बेहद शादी तरीके से छिपाई गई 6.325 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई। 11 अगस्त को ड्रग्स की बरामदगी करते हुए डीआरआई टीम ने महिला को भी पकड़ लिया। 28 अक्टूबर से बढ़ेंगी फ्लाइटों की संख्या। एमपी में इंदौर एयरपोर्ट पर 28 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल ने हवाई यात्रियों की उम्मीद बढ़ा दी है। नए शेड्यूल में उड़ानों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। एयरलाइंस ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा उड़ाने की संचालन अनुमति इंडिगो ने ली है। एयरलाइंस ने इंदौर में से 47 उड़ानों की संचालन की अनुमति ली है। हालांकि फिलहाल किसी भी नए शहर के लिए सीधी उड़ान शुरू होने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। 13 लोगों की गई जान। क्रूज हादसे के बाद पहली बार खुलेंगे बरगी डैम के गेट। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक हादसे ने सभी के दिल को झकझोर कर दिया था। बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में बच्चों सहित 13 लोगों की जान गई थी। अब इस हादसे के करीब 4 महीने बाद पहली बार की बांध के गेट खोले जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। भोपाल में कानूनी पचड़े में फंसी सैफ अली खान की 1370 एकड़ जमीन। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान ने दूसरी पत्नी आफ्ताब जहां बेगम द्वारा बेची गई संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच शुरू कर दी है। अभिनेता सैफ अली खान और उनका परिवार भी इस घेरे में है। 1370 एकड़ जमीन जांच के दायरे में है। सैफ अली खान से मूल दस्तावेजों की मांग की गई है। एमपी में 1441 सड़कों की हकीकत आएगी सामने। एमपी के ग्वालियर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। 1441 सड़कों की फाइलें ट्रक पर लाई। ग्वालियर हाईकोर्ट शहर की जंजर उधरी जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के मुद्दे पर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह नजारा देखने को मिला। ग्वालियर नगर निगम शहर के बीते 5 वर्ष में खर्च किए गए 310 करोड़ रुपए के निर्माण और मरम्मत का रिकॉर्ड पेश करने हाईकोर्ट पहुंचा है। एमपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। दोस्तों, दतिया उपचुनाव हार के बाद बीजेपी में मंथन की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश संगठन में कसावट लाने की कवायद तेज है। दतिया में हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल गुरुवार को पहली बार दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। रतलाम में एरिनी किसान ने रिकॉर्ड फसल बीमा। रतलाम में एरिनी किसानों ने करवाया रिकॉर्ड फसल बीमा। दोस्तों, रतलाम जिले में खरीफ सीजन में ऋणी के साथ एरिनी किसानों ने रिकॉर्ड फसल बीमा करवाया है। बीते 5 साल की तुलना में अब तक फसल बीमा के लिए 4,13,564 आवेदन प्राप्त हुए। जिले के 17,305 एरिनी किसान ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं फसल बीमा करवाया है कि 3,96,259 ऋणी किसान शामिल है। 2021 में मात्र 600 एरिनी किसानों में बीमा कराया था। आपको बता दूं कि इस बार अल्पवर्षा की चिंता के कारण लोग अपना फसल का बीमा करवा रहे हैं। चंबल में रेत माफियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में चंबल अभ्यारण्य अवैध रेत के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। 1 जनवरी 11 अगस्त 2026 तक 2,66,000 घन मीटर अवैध रेत की मिट्टी मिलाकर नष्ट किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 31 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस अवधि में 1020 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि 19 रेत माफियों को जिला मंदर किया गया। कार्रवाई के दौरान 68 भारी वाहन भी जब्त किए, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। एमपी में स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मूल्यांकन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। विद्यार्थी की केवल परीक्षा के आधारित उपलब्धि के बजाय उनके कौशल, व्यवहार और गतिविधियों का भी मूल्यांकन शामिल किया गया है। इसके लिए एचपीसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है।
पीएम मित्र पार्क से एमपी के टेक्सटाइल सेक्टर को मिली नई रफ्तार। दोस्तों मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने वाला है। एमपी में गुरुवार के आधुनिक क्षेत्र का अनुभव भी शामिल हो जाएगा। इसमें यह नई औद्योगिक इकाई का विस्तार के साथ गारमेंट सेक्टर के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। धार जिले के पीएम मित्र पार्क के प्रस्तावित बड़ा निवेश इस दिशा में कड़ी माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश हजारों युवाओं को रोजगार का साधन बनेगा। उज्जैन में शिप्रा तट विकसित होगा नमो घाट। मध्य प्रदेश सरकार वाराणसी की तर्ज पर उज्जैन में शिप्रा तट पर नमो घाट बनाने जा रही है। यहाँ 182 फीट ऊंची भगवान कृष्ण की कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके बाद ये हर शाम शिप्रा की आरती की जाएगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण जेडीए ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। प्राधिकरण का दावा है कि अगले 2 साल तक घाट और भगवान की प्रतिमा तैयार की जाएगी। जबलपुर में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी। जबलपुर में निवेश हर महीने 10% ब्याज और मूलधन लौटाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। खड़ा क्षेत्र के 50 से अधिक लोग शिकायत लेकर मदन महल थाने पहुंचे। आरोप है कि साई नाका निवाड़ी कपड़ा व्यापारी गुरमीत और उसके चाचा कुलजीत भाटिया ने लॉन्ग एशिया नाम से निवेश योजना के जरिए लोगों से रकम ली। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। अशोकनगर में 2 बाइक सवारों की टक्कर, एक की मौत। दोस्तों अशोकनगर जिले के मदीनपुर गांव के पास शुक्रवार शाम 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को चिकित्सालय पहुँचाया गया। एमपी में खाद की बिक्री आगामी आदेश तक बंद। मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा खाद वितरण के लिए ई टोकन व्यवस्था का विरोध किए जाने और राजधानी के किए गए आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने अब आगामी आदेश तक खाद वितरण का काम बंद कर दिया है। सरकार का दावा है कि खाद वितरण का ये काम भारत सरकार के IFMS पोर्टल और प्रदेश के खाद्य विक्रेता के वास्तविक स्टॉक का मिलान करने जाने के कारण बंद किया गया। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ना तय है। सीधी में ITI छात्रों की बाइक पुल से गिरी। सीधी जिले के कुसमी में शनिवार दोपहर स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने जा रहे ITI के 3 छात्र सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बुआरी पुल के पास बेकाबू होकर बाइक पुल के नीचे जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से 3 घायलों को तत्काल सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। शाहपुरा जिला अस्पताल में पेपरलेस इलाज का ट्रायल शुरू। शाहपुरा जिला अस्पताल मरीजों के इलाज और मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटल की दिशा में शनिवार को नई व्यवस्था शुरू की गई। अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनरल मेडिसिन विभाग को चुना गया। पहले दिन ऑनलाइन व्यवस्था से 15 मरीजों का पेपरलेस उपचार किया गया। मरीज की दवाओं और लैब जाँच की पर्चियों में भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए संबंधित विभाग को भेजी गयी। नगर निगम की कार्रवाई से हाईकोर्ट हैरान। अवैध और नियम विरुद्ध यूनिपोल पर नगर निगम की कार्रवाई ने हाईकोर्ट को भी हैरान कर दिया। पहले यूनिपोल बोल्ट खोले लेकिन प्लेटफॉर्म वहीं छोड़ गए। करीब 1 महीने बाद प्लेटफॉर्म उठाने शुरू किए तो सिर्फ जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा छोड़ा, नीचे का फाउंडेशन छोड़ दिया। टूटे फुटपाथ और डिवाइडर भी ठीक नहीं किए। मंच से डिप्टी कलेक्टर 2 CMO समेत 7 अफसर कर्मचारी सस्पेंड। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़वानी के जन विश्वास अभियान के दौरान CM हेल्पलाइन की शिकायत और लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाई जाने उन्होंने 1 डिप्टी कलेक्टर, 2 पटवारी, 2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, 1 सहायक मंत्री और 1 तत्कालीन मुख्य कार्यपाल अधिकारी समेत 7 अफसर कर्मचारी को निलंबित कर दिया। रतलाम में खाटू श्याम दर्शन को जा रहे परिवार हादसे का शिकार। दोस्तों खाटू श्याम के दर्शन के आस लेकर जोबट में राजस्थान के लिए निकला एक परिवार शुक्रवार देर रात दिल्ली मुंबई अटलेन एक्सप्रेस पर हादसे का शिकार हो गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कजियापाड़ा के पास कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार घिसते हुए आगे जा पलट गई के पचकड़े उठ गए। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 साल के बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दोस्तों ये थी आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों की ताजा और काम की खबरें। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। केवल उस जिले का आप नाम जरूर लिख दें। और अभी तक आपने MP न्यूज को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।